ऑप्शन बाई का मोस्टली काफ़ी क्रेज हो जाता है, सभी ट्रेडर्स को लगता है कि हाँ कि ऑप्शन बाई करना चाहिए। अब उसमें भी जो है बहुत सारे, यानी ट्रेंड जो है ना मोस्टली कैसे होता है कि साइडवेज होता है, एक ट्रेंडिंग होता है। तो कौन से मार्केट में क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो आज का वीडियो जो है बेस्ड ऑन ऑप्शन, कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, कब बाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब डिटेल में हम जानेंगे एपी सर के साथ। सो एपी सर, मोस्टली हम लोग स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे। तो स्टॉक ऑप्शन में होता क्या है, जो ट्रेडर रहता है तो लाइक राजू सेठ की मोस्टली कॉल या पुट बाइंग में ही ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि जितना पैसा है मार्जिन, बस उससे ज़्यादा 1 रुपये का लॉस नहीं होगा। कोई समझो लॉट साइज 100 का है और 20 रुपये का कॉल या पुट है, जितना मार्जिन लगेगा बस उतना लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग में इनडेफिनेट लॉस होगा, इन्फिनिट नहीं होता, लेकिन कुछ बहुत कुछ लॉस हो सकता है, वैसा होता नहीं है। एंड दैट इज द रीजन पीपल गो फॉर ऑप्शन बाइंग, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट ऑप्शन बाइंग में कब बाय करना बराबर है, कब नहीं करना चाहिए, ये हम देखेंगे। कि उससे पहले ऑप्शंस में क्या बेसिक मालूम होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, एक वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वन इज द टाइम वैल्यू। द इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेस्ड ऑन द स्ट्राइक प्राइस एंड द करंट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन, उसका जो डिफरेंस है दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड द टाइम वैल्यू चेंजेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर एक्सपायरी, इट इज कॉल्ड DTE, डेज टू एक्सपायरी। तो अभी जैसे आज मई का एक्सपायरी खत्म हुआ है, अभी कल से जून का एक्सपायरी शुरू होगा, तो ऑलरेडी जून के ऑप्शंस ट्रेड होना शुरू हुए हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू रहता है। और जैसे जैसे एक एक दिन आगे जाएगा वैसा टाइम वैल्यू कम होते जाएगा। इसका इफेक्ट ये होता है कि लेट्स से फॉर सम रीजन अ स्टॉक रिमेन्स साइडवेज, कॉल का टाइम वैल्यू कम होते जा रहा है, पुट का टाइम वैल्यू कम होते जा रहा है, तो दोनों साइडवेज है, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे इसमें तो ऑप्शन बायर को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव तरीका भी है टू आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइंग इज इन मोमेंटम और नॉट, और ये अब हम देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपने बोला कि हाँ कि अब जैसे आपने बोला कि स्ट्राइक प्राइस, अब अगर मान लीजिए अभी 24,800 का कोई स्ट्राइक प्राइस कोई लिया, अब इंट्रिंसिक वैल्यू और आप टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे, यानी फ्यूचर से कैलकुलेट करेंगे या स्पॉट से? स्पॉट से करेंगे, लेकिन जैसे अभी 24,800 का स्पॉट है और 24,800 का लेट्स से 24,700 का कॉल, अभी कितना है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन लेट्स से 300 रुपये है, ठीक है। हाँ। तो 24,700 और 800 के बीच में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉल। पुट रहेगा तो वो उसमें कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, क्योंकि पुट आउट ऑफ द मनी है, 700, 100 रुपीज, जो 100 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो बचा हुआ 200 है दैट इज द टाइम वैल्यू। तो अगर फॉर सम रीजन नेक्स्ट 10 डेज निफ्टी रिमेन्स एट 24,800, ये 100 जो है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज वो स्ट्राइक प्राइस और इसका डिफरेंस है, लेकिन वो जो 200 है वो डिके हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम डिके, थीटा जो डिके होता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, और इसलिए वो कॉल का टोटल प्रीमियम कम होता है। एक और जो है ना, जैसे आप बोलते हैं कि हाँ कि 24,800 अभी चल रहा है, तो इसमें एक ATM जो हाँ, होता है, जो करंट प्राइस है उसको एट द मनी बोलते हैं, कॉल या पुट दोनों के लिए। जो ऊपर का कॉल है वो आउट ऑफ द मनी होगा, जो नीचे का पुट है वो आउट ऑफ द मनी पुट होगा, ऊपर का पुट है वो इन द मनी होगा ITM, और नीचे का कॉल है वो इन द मनी कॉल होगा ITM। मतलब ATM, इन द मनी और आउट ऑफ मनी, ये 3, हाँ, ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको फ्यूचर से देखना चाहिए कि स्पॉट से? फिर जनरली स्पॉट से ही देखते हैं, तो मतलब वो ठीक है, डेल्टा और वो ग्रीस का कैलकुलेशन अलग रहता है, इनफैक्ट दैट इज अ डिबेटेड टॉपिक की स्पॉट पे या फ्यूचर पे। बट मैं हमेशा मानता हूँ कि जो कोई भी अंडरलाइंग है उसका स्पॉट प्राइस जो चल रहा है उसी का जो इक्विवेलेंट कॉल या पुट रहेगा वो ATM पकड़ के चलना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल शो यू सम 3-4 एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स। अभी जैसे ये मई का एक्सपायरी फुल हुआ है, 24 अप्रैल को एक्सपायरी हुआ था, एंड टिल टुडे 29 मई इट वाज अ लॉन्ग एक्सपायरी। तो इस दौरान कुछ स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिया, कुछ स्टॉक्स ने बिल्कुल मूव नहीं दिया, कुछ स्टॉक साइडवेज थे, तो उसमें कॉल और पुट हाउ दे बिहेव्ड वो हम देखेंगे। तो एट रैंडम पिक करेंगे। चलो ACC, हाँ, ACC चार्ट ओपन किए, तो ACC का पहले OHLC चार्ट देखो, मतलब 24 अप्रैल के बाद कैसा मूव हुआ है। 24 अप्रैल क्यों? क्योंकि वो एक्सपायरी था अप्रैल का। तो ये 24
उसका ये डेट है 23 और 24 को जो था इसका क्लोजिंग 2066 था। हाँ उसके बाद ये बड़ा फॉल है, हाँ जो कि वो लेवल आया 1779 तक, और देन ये मूव हुआ 1779 से 1968, 200 पॉइंट का। तो अभी इसमें क्या देखना चाहिए, जैसे अभी ये 24 तारीख को 2066 पे क्लोज हुआ है, हाँ। तो उस दिन मतलब या 24 को या 25 के सुबह उसका एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट दोनों चार्ट सामने रखने चाहिए। ओके, तो 2066 है, तो जो भी 2060 का होगा, हाँ 2060 स्ट्राइक प्राइस है, उसका कॉल का एक चार्ट और पुट का एक चार्ट दोनों सामने रहने चाहिए। क्यों, मैं दिखाता हूँ। और 3% बॉक्स साइज पे 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो इसको 24 अप्रैल तक लेके जाओ, ये यहाँ पे होगा। तो पहले कॉल का चार्ट दिखाओ। अब ये कॉल का चार्ट है 2060। तो जब मार्केट शुरू हुआ 25 तारीख को, तो कौन सा क्या दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम जो है 25 तारीख का, ये तो 24 होगा आई थिंक, 22, 24 ये हो गया 25 हाँ, का। तो 25 का पहला कॉलम क्या है, बेरिश एंकर कॉलम। जब किसी भी ऑप्शन चार्ट में एक एंकर कॉलम आता है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, तो वो बहुत बड़ा स्टोरी सुनाता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके लॉन्ग के बारे में सोचना ही गुनाह है, इसके लॉन्ग के बारे में सोचो ही मत, अनलेस नीचे जाके वो फिर से एक बड़ा बुलिश कॉलम बनाता है एंकर कॉलम, ओनली देन। तब तक जब तक डबल बॉटम सेल दे रहा है, इसके लॉन्ग में कुछ सोचो ही मत। इसका मतलब क्या, एसीसी बेरिश है, ठीक है। तो ये हो गया एक, वन थिंग इज सर्टन कि एसीसी, मतलब ये तो मैं सिर्फ एसीसी का चार्ट दिखा ही नहीं, वो कॉल से समझता है कि कॉल बेरिश है, लेकिन इसका मतलब ये होता है क्या, इनफैक्ट एग्जैक्टली ये गलती लोग करते हैं कि इसका मतलब ये होता है क्या कि पुट लेना चाहिए। इन अ वे थोड़ा बराबर है कि कॉल बेरिश है मतलब स्टॉक बेरिश है तो पुट लेना चाहिए, लेकिन क्या पुट में मोमेंटम है? ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि कॉल जबरदस्त बेरिश है ट्रेंड में, जैसे ये बुले बेरिश एंकर कॉलम, लेकिन पुट में मोमेंटम नहीं है। अभी पुट में मोमेंटम मतलब क्या, तो ये पुट का चार्ट, और ये हमेशा होता है ना, जो आपने अभी जैसे बोला कि बुलिस है क्या चार्ट पूछा जाता है, तो नहीं बुलिस नहीं दिख रहा है तो सेल करूँ क्या? हाँ मतलब लोगों के लिए बुलिश या बेरिश ये दो ही ट्रेंड रहते हैं, बीच में एक साइडवेज फेज सबसे ज्यादा रहता है 60 to 70% ऑफ टाइम। अभी जैसे ये पुट का फॉर एग्जांपल, ये पहले 3-4 कॉलम, ये इसका टाइम क्या है, 24, 25, इवन 24 को ही ये इंडिकेशन दिया, 24 को इंडिकेशन दिया था कि अभी ये शायद बुलिश होने वाला है। ये पुट का चार्ट, पुट का चार्ट, हाँ बुलिश होने वाला है मतलब एसीसी बेरिश होने वाला है। तो नेक्स्ट डे इसने डबल टॉप बाय दिया 25 को, करेक्ट, ये वाला। तो ये जो डबल टॉप बाय है, और ये कॉलम एंकर कॉलम नहीं है ना, इसका नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं है, लेकिन नहीं, हाँ, लेकिन ये वेरी बुलिश एंकर, हाँ ये यहाँ पे एक तो ये बुलिश स्ट्रक्चर बन गया था, और कॉल में तो बड़ा एंकर कॉलम बेरिश हुआ था। दिस डिनोट्स की देयर इज लाइकली टू बी मोमेंटम, तो देन यू कैन बाय इट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टर्टल ब्रेकआउट है, हाँ टर्टल ब्रेकआउट, टर्टल ब्रेकआउट अगर आप प्लॉट करेंगे तो तो ये 3% के चार्ट पे यू शुड नॉट फॉलो सिंपल पैटर्न्स लाइक डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, नहीं, मेजर पैटर्न फॉलो करने चाहिए, मतलब एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू या टर्टल ब्रेकआउट या इवन ट्रिपल टॉप बाय। डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय बिल्कुल देखनी नहीं चाहिए। तो ये 25 डबल टॉप बाय देखना चाहिए अगर उसके पहले कोई एंकर कॉलम हो या टर्टल हो। सो 89 से ऑलमोस्ट 198 तक ये 1-2 दिन में ही चला गया। अभी ये तो हुआ एग्जाम्पल जहाँ पे अच्छा पुट बाइंग का चांस था, तो पहले कॉल ने बोला कि डोंट टच मी, पुट ने बोला कि ओके यू कैन ट्रेड मी, ये एसीसी का हुआ। अभी और एक एग्जांपल बात करते हैं एक्सिस बैंक का। तो पहले एक्सिस का हम कैंडल का चार्ट ओपन किए, और एक्सिस बैंक ने इन द मंथ ऑफ में कुछ नहीं किया, यानी अगर आप देखें 1235 से ये गया ऑलमोस्ट 1150 तक, हार्डली 80 पॉइंट, और आज एक्सपायरी भी 1200 पे हुआ है। तो उधर का उधर ही रहा, कुछ भी नहीं, साइडवेज मूव रहा। लेट से 24 तारीख को मार्केट बेरिश था, एसीसी ने इतना बेरिश कॉलम दिया, और भी कुछ स्टॉक्स बेरिश होंगे, तो सबको लगा चलो अभी लेट से मेरा फेवरेट स्टॉक एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक का कितना था 1230, तो उसका पुट और कॉल दोनों देख एट द मनी का 1230 का कॉल और ये 1230 का पुट। तो अभी कॉल का चार्ट देखेंगे पहले, 24 तारीख ये है। तो ये जो एक्सिस बैंक का कॉल है वो एग्जैक्टली एसीसी के कॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बेरिश एंकर कॉलम, याद है एक्सिस एसीसी में जो होता, लेकिन पुट में वो कंफर्मेशन है क्या?
25 ये 25 को ये है जरूर, ये है एंकर कॉलम पुट में कंफर्मेशन है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सीधा 26 तारीख को बड़ा बेरिश एंकर कॉलम बना। मतलब ठीक है, एक दिन के लिए एंट्री मिला था, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू सब कुछ हुआ था, लेकिन जैसा एसीसी और आगे चला पुट वैसा एक्सिस बैंक में नहीं हुआ। तो ये इमीडिएटली इसने एग्जिट दिया, क्योंकि ये बेरिश एंकर कॉलम है या कोई डी स्मार्ट का स्टॉप लॉस या कुछ भी लगा के देखेंगे तो ये दिखता है कि ये इंट्राडे में ही एग्जिट दिया होगा, या नीचे भी समझो फॉलो थ्रू में भी तो बड़ा लॉस हुआ होगा। तो एक चीज जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसने क्या लर्निंग दिया कि आपको जो है ना अगर एग्जिट मिला तो एग्जिट हो जाओ, अभी एग्जिट इसमें कोई दो मत नहीं। ये बहुत सुना है मैंने कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन इसका मतलब एग्जिट करने का क्या तो ये पुराना जोक है। आप सोचो कि हाँ कि ये एग्जिट हो गए, अगर होते तो ये क्या होता, ये 16 रुपए तक भी तो आ सकता था, हाँ। जो 79 का, इसलिए एग्जिट इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए कहीं भी बेरिश एंकर कॉलम दिखा तो जस्ट रन आउट ऑफ द ट्रेड। सो ये दोनों में यानी कहीं ना कहीं ये कॉल, तो अभी ये जैसे पुट ने बेरिश एंकर कॉलम दिखाया, उस दिन कॉल ने क्या किया वो देखते हैं। 26 तारीख को 25 और ये हुआ 28, मतलब 26 मतलब ये 28 को। सो यहाँ पे ये एक जरूर एक फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो भी स्टॉप आउट हो गया। ठीक है, वो ट्रेड ट्रिगर हुआ, इमीडिएटली स्टॉप आउट हुआ। तो इसका मतलब क्या, एक दिन पुट का ट्रेड आया, स्टॉप आउट हो गया, दूसरे दिन कॉल में ट्रेड आया, वो भी स्टॉप आउट हो गया। तो इट इज़ वेरी क्लियर, एक्सिस बैंक इन द मंथ ऑफ में कुछ करने वाला नहीं है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये क्लियर था। ठीक है, बाद में अभी इन हाइंडसाइट बोल रहे हैं कि वो 1200 पे ही एक्सपायर हुआ, ये इन हाइंडसाइट है, लेकिन उसी समय 25, 26, 27 अप्रैल को दिखा था कि कॉल में भी स्टॉप आउट हो गया, पुट में भी स्टॉप आउट हुआ। तो एक्सिस बैंक इज नॉट फॉर ऑप्शन बाइंग इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो ये जैसे एसीसी ने कुछ 80 का 190 हुआ, वैसा इधर यहाँ पे कुछ नहीं है। एक जो है ना, एक हम ऐड करना चाहेंगे कि जब जैसे ये बेरिश एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है ना, तो इसका जो हाई है ये जब तक वो क्रॉस नहीं था तब तो कहीं ना कहीं वीकनेस उसमें ये है। एब्सोल्युटली। अगर आप कोई बुलिश अगर इधर अपॉर्चुनिटी ले रहे हो ना, तो इसमें ट्रेलिंग से बेटर है प्रॉफिट बुकिंग पे रहो। इनफैक्ट वो स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड रहेगा कि छोटा सा ट्रेड है, सो दैट इज प्रॉफिट बुकिंग पे हाँ। और जब आपको अगर बेरिश ट्रेड मिलता है, अगर एंकर कॉलम खड़ा है इधर ही, और यानी सिंपल है, पैटर्न फेल नहीं हुआ है तब तक आप कंटिन्यू रहो। तो इसमें फिर एक्सिस बैंक में कोई अगर ऑप्शन ट्रेडर है, उसको पहले 3-4 दिन में समझ में आ गया कि एक्सिस बैंक में ट्रेंड नहीं है इन द मंथ ऑफ में, तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग इज रूल्ड आउट। तो देन इट इज अ वेरी क्लियर कट केस ऑफ लुकिंग फॉर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी फॉर एक्सिस बैंक। इट कैन बी अ स्ट्रैडल, इट कैन बी अ स्ट्रैंगल, इट कैन बी एन आयरन कॉन्डोर। सो विद इन द फर्स्ट 3-4 डेज ये क्लियर होता है। इनफैक्ट एक जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 1200 का एक्सिस बैंक का स्ट्रैडल दिखाओ, वो तो आज 0 पे ही क्लोज हुआ, वो आज दिख रहा है एक्सिस बैंक 1200, वो कुछ 30-40 रुपये डेफिनेटली होगा, वो पूरा 0 में आ गया है। नहीं, ये 0.5% का जरूरत नहीं, क्योंकि फुल मंथ गया है तो 1% भी कर सकते हो। अपने को तो हाँ, डाटा देखना है। हाँ, और राइट फ्रॉम 24 अप्रैल। इनफैक्ट ये तो 60-70 इवन हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 3% कर दीजिए। 3% जनरली देखना नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स हुए हैं, उनको शॉर्टन करने के लिए 3% देख रहे हैं। तो अगर 24 अप्रैल को देखेंगे यहाँ पे 23rd, तो तब ये 80-90 का स्ट्रैडल था, जो आज 9 रुपीज में बंद हुआ है। तो इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो, दिस इज अनदर मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, अगर स्ट्रैडल स्ट्रॉन्ग सेल में है, मतलब बाइंग में जाओ ही मत। इनफैक्ट स्ट्रैडल के मेरे और ऑलरेडी 2-3 वीडियो है, तो स्ट्रैडल में एंकर आपको ये 3% है, बट 0.5% में अगर बेरिश एंकर कॉलम है या बिलो ट्रिपल मूविंग एवरेज है और सीरीज ऑफ कंटिन्यूएशन डबल बॉटम सेल मिल रहे, मतलब स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला, उसमें कॉल या पुट बाइंग का सोचो ही मत। अच्छा, अब जो है ना, यानी दो तो फेज हमने देख लिया कि यहाँ की एक ट्रेंडिंग फेज और एक कल जो है ना, एक LIC यानी लेसे जो वो एक बहुत बड़ा मूव दिया, तो क्या उसमें कुछ इंडिकेशन पहले से था या कुछ था ऐसा? एक चीज बोलता हूँ तुमको कि उस महीने में स्टॉक का क्या मूव होने वाला है। हाँ। अभी वो कौन करता है मालूम नहीं, लोग उसको ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट दैट वर्ड एट ऑल। लेकिन उसका सिग्नेचर पहले 3-4 दिन में समझ में आता है कि ये होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, अगर बड़ा बुलिश या बेरिश एंकर कॉलम रहा कॉल या पुट में, वो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट, मतलब ये एक्सपायरी के एटलीस्ट 2-3 हफ्ते या कभी कभी टिल द एंड ऑफ द एक्सपायरी, वो मूव कंटिन्यूसली वैसे ही रहता है। अब ये कल मुझे क्यों हम ये किए कि कल मुझे याद है कि यहाँ की अच्छा खासा ये था फास्ट, और ये सभी स्कैनर सब में ये क्वालिफाई था। तो 24 अप्रैल को कितना था? 24
21, 22, 23, 24 ये है, यानी अप्रॉक्स 824 के करीब में 812। 800 का कॉल और पुट देखो। ठीक है, पहले मतलब पुट देखते हैं। 24 अप्रैल को तक जाना पड़ेगा। हाँ, पहले पुट देखते हैं। ये है 29 में 24 ये हाँ। है। तो यहाँ पे मतलब अगर अभी तक के जो एग्जांपल्स दिए वो अगर बात करेंगे तो एसीसी बेरिश था। हाँ। तो इसलिए लोगों के दिमाग में बेरिश ही आउटलुक रहता है कि एलआईसी में क्या था, यहाँ पे जो बुलिश एंकर कॉलम हुआ है पुट में, उसने प्रीवियस हाई नहीं क्रॉस किया, प्लस यहाँ पे उसका फॉलो थ्रू ही नहीं हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। तो एंकर कॉलम विदाउट एनी फॉलो थ्रू हैज़ नो मीनिंग। वो हम लोग तो हर जगह बोलते ही है, एंकर कॉलम इज इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन इट हैज़ अ फॉलो थ्रू। विदाउट फॉलो थ्रू एंकर कॉलम इज यूजलेस। तो ये 7 मई को एक आया था, हाँ, जो कि ये पॉसिबल थे, तो ये आपका स्टॉप आउट हुआ। वो स्टॉप आउट हुआ। उसके बाद जो है ये 9 मई को क्लियर इंडिकेशन। यस, मतलब ये पुट में बेरिस्टिस आ गया, मतलब क्या कॉल में बुलिश हुआ है मेरे ख्याल से। तब एलआईसी कुछ 760 के आसपास गया था, तो ठीक है 800 का कॉल चलेगा। हाँ, तो ये 9 मई का ये। हाँ, तो 9 मई में इसको एक डायगोनल ट्रिपल टॉप है। हाँ, ये है ना हाँ, डायगोनल ट्रिपल टॉप बाय है, विच इज अ मेजर पैटर्न। और एक और मुझे जो दिख रहा है ना, ये आप देखिए, जिसको हम जो यानी Failed breakout। स्विंग फेलियर जो जिसको बोलते हैं, Swing ये जो स्विंग को जो है ना ब्रेक किया और इमीडिएट रिवर्स हुआ, उसके बाद ये टर्टल ब्रेकआउट भी हुआ। पहले डायगोनल ट्रिपल टॉप है, फिर टर्टल है, और लेट्स से टर्टल लेते हैं तो टर्टल का लेवल कितना है, कुछ 25 के आसपास। करेक्ट, उसी के करीब में आएगा। तो उसके बाद इट इज एस्टेब्लिश कि 9 मई के बाद ये स्टॉक बुलिश हो चुका है। रीजंस बाद में शाम को डिस्कस करते रहेंगे, सीज फायर हुआ जो भी हुआ वो तो बाद में पता चला, लेकिन यहाँ पे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स क्या हुआ, बुलिश इंडिकेशन मिल गया। तो वो 25 आई थिंक एलआईसी का कॉल लॉट साइज देखना पड़ेगा, बट तो एलआईसी का लॉट साइज इज 575, मतलब ये कुछ 12-13 हज़ार का कॉल था। एंड स्टॉप लॉस वाज अ स्विंग लो। करेक्ट, मतलब आप 14 रुपए 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, तो 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस वाज अ गुड बेट टू राइड इट। उसके बाद इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेलिंग इट। तो ये 9 मई को इनफैक्ट सबको याद होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ मे वॉज फुल ऑफ फियर, अनसर्टनिटी फॉर टू थिंग्स। एक तो वो टैरिफ वॉर के न्यूज़ आते थे, और यहाँ पे बाद में असली वॉर शुरू हुआ, पहले टैरिफ वॉर फिर असली वॉर। तो ये 9 मई को सब खत्म होने के बाद, खत्म मतलब सीज फायर होने के बाद, मेनी स्टॉक्स गिव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को वो लेने में डर लगता है। अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। चार्ट पे जो है वो इनफैक्ट वो जो मैंने 15 दिन पहले एक ETF पे वीडियो बनाया था, सारे ETF ने 9 और 12 में, आई थिंक 10-11 वीकेंड था, 9 और 12 को ही बाय दिए थे। ब्रेथ बुलिश क्रॉसर हुआ था, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं वो वॉर था इसलिए लिया नहीं। ठीक है, वॉर था नहीं लिया, लेकिन ऐसे समय पे ही ट्रिगर आते हैं। तो अगर इफ़ यू लुक एट न्यूज़ अराउंड यू, तो देन यू विल नेवर बी एबल टू टेक अ ट्रेड। अब एक लास्ट जो है ना, जैसे ट्रेलिंग का हम जो बात कर रहे थे, कि जैसे मान लो कि यहाँ की चलो इधर नहीं एंटर किया, ये टर्टल ब्रेकआउट के फॉलो थ्रू पे इधर 25-26 जो भी 30 पे एंटर कर गए, अब यहाँ डबल बॉटम सेल पे हम एग्जिट हो जाएंगे? नहीं, वही डबल बॉटम सेल इज नॉट अ मेजर पैटर्न। ऑप्शंस पे डबल बॉटम सेल तो बहुत सारे दिखते हैं, कोई भी चार्ट ले लो, तो मेजर पैटर्न होना चाहिए। या डीस्मार्ट लगाओ, डीस्मार्ट पे भी इट इज ओके। करेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम या मेरा फेवरेट कैमरिल लेवल जो उसके भी वीडियोस है, तो वो भी लगा सकते हो। तो डी स्मार्ट अगर की है तो परफेक्ट। तो डी स्मार्ट को हाँ, ये तो अभी देखा डीस्मार्ट पे तो उसमें स्टॉप हुआ ही नहीं था। सो जनरली डी स्मार्ट जो है ना, ऐसा है कि यहाँ की जब भी ट्रेंडिंग मूव रहता है तो अपने आप जो है ना इनफैक्ट डीस्मार्ट का एक खासियत ये है कि वो फास्ट इंडिकेटर है, वो एकदम चिपक चिपक के चलता है। जब ट्रेंड होता है तो स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक आता है, और डायनेमिक है, ट्रेंड के हिसाब से जो है ना अपने आप डिसाइड करता है हमको दूर रहना है कि ये जाना है, तो इसलिए सो ये हो गया। यानी इससे एक चीज समझ में आ गया, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, ट्रेड कब लेना है वो आप पैटर्न बता दिए, और साथ में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है वो भी मिला। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमेशा मैं बोलता हूँ, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू शुड नॉट डू। कहाँ पे वो चार्ट बोलता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो अगर समझ में आ गया तो हाफ द बैटल इज वन। वी होप यू गेट टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ ऑप्शन बाइंग। सेलिंग के लिए तो इट इज दैट मच इजियर टू आइडेंटिफाई सेटअप्स, बट सबके लिए होता नहीं है, बिकॉज एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, और फॉर सम रीज़न लोग सेलिंग से डरते हैं। लाइक आई सेड कि उसमें लॉस कुछ जनरली गैप से जो
गैप से डर लगता है. Please do share this video and subscribe to our channel and like this video and do suggest if you want any other such videos. Thank you. थैंक यू.